तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस है उसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड जारी हो गई है, ठीक है। उम्मीद ऐसा है कि आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड जारी कर लिए होंगे, ठीक है। जो लोग भी जारी नहीं किए वो अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले, ठीक है। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, अपनी मेहनत को दोगुना कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बच गया। अगर आप अब से भी पढ़ाई नहीं करिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए, तो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो है क्या कि क्लास को स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 33। इससे पहले हम जो क्या किए, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके आज 32 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप क्या करिएगा, सेशन को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन सेलेक्ट किए सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो कथी करा, भारत के राष्ट्रगान को प्रथम बार गाने वाले व्यक्ति कौन थे। करने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ का जो राष्ट्रगान है, मतलब भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रगान को गाने वाले व्यक्ति का नाम है, हम लोग क्या बोलेंगे उसका नाम। ए में क्या करा है, बिशन नारायण धर। बी में क्या करा है, राज बिहारी घोष। सी में क्या करा है, तो दादा भाई नौरोजी जी। और डी में क्या करा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, तो सबसे पहले जो राष्ट्रगान को कौन गाया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिशन नारायण धर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिशन नारायण धर, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका। आपको क्या करना है, सारा बातों को याद करना है। देखिए समझ जाएगा। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि से मतलब सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया कब तक, क्या बोलना है, 1911 में, ठीक है। और कहाँ गाया गया, तो कोलकाता में। आपको क्या करना है, ये दोनों बातों को नोट करना है, ठीक है। ये दोनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, देखते उस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे अगला 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करने के मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो जब भी आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बात बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1885 में, ठीक है, 1885 में। देखिए ऑप्शन क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो ए, देखिए क्या बोल रहा है, तो ए में करा है 1885, बी में क्या करा है 84, सी में 50 और डी में 1950। देखिए, तो जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेगा, ठीक है, तो कब हुआ, तो क्या बोलेंगे 28 दिसंबर 1885, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। जब भी पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम क्या बोलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ कहाँ, तो क्या बोलेंगे, गोकुल दास विश्वविद्यालय में, ठीक है। आपसे ये दोनों बातों में से एक बात कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इशारा बात को नोट करना है, ठीक है, और उसको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए समझिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या करा है हम लोगों का, अब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है। करने का मतलब ना जो भारतीय राष्ट्रीय है कांग्रेस, ठीक है, तो उसमें जो सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो जब भी महिला अध्यक्ष की बात बोलेगा उसका नाम क्या बोलेंगे, एनी बेसेंट, ठीक है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो एनी बेसेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए समझिए आगे। देखिए, अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार बिहार में सम्मेलन कब की गई थी। करने के मतलब ना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला का सम्मेलन बिहार में हुआ कहाँ, मतलब क्या बोल रहा है इंग्लिश में, तो व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बिहार। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ठीक है। देखिए, करने का मतलब ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, कब, ठीक है, कब। देखिए, तो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय था कांग्रेस, ठीक है, तो सबसे पहले इसका अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, तो ए में क्या बोल रहा है 1912 में, बी में क्या बोल रहा है 1913 में, सी में क्या बोल रहा है 14 में, और डी में क्या बोल रहा है 15 में। देखिए, तो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय था कांग्रेस, ठीक है, तो बिहार में इसका सबसे जो पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 1912 में, ठीक है। पूछेगा कहाँ हुआ था, क्या बोलेंगे, पटना में, ठीक है, पटना में। आपको दोनों बातों को याद करना है, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यह सम्मेलन बांकीपुर पटना में किए, ठीक है। करने का मतलब पूछेगा कहाँ था, क्या बोलेंगे, बांकीपुर पटना, ठीक है। आज सम्मेलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, क्या बोलेंगे, आर.एन. मातोलकर, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सम्मेलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे, तो आर.एन. मातोलकर, ठीक है। आपको दोनों बातों को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। देखिए, अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ सती एंडेड हु वाज सपोर्टेड इंडिया एट दैट टाइम, मतलब सती प्रथा का जब अंत हुआ उस समय भारत के तरफ से सहयोगकर्ता कौन थे। करने के मतलब जो है ना, ये सती प्रथा का अंत कब हुआ तो 1829 में, ठीक है। तो उस समय जो हम लोग का देश है भारत, ठीक है, तो भारत से सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे तो राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया करती से सती प्रथा का अंत कब हुआ, क्या बोलेंगे 1829 में, ठीक है। मतलब जब अंत हुआ था उस समय मतलब हम लोगों के देश की तरफ से सहयोग कौन किया, उसका नाम क्या बोलेंगे तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए आगे, देखिए अगर पूछेगा इसका अंत क्या बोलेंगे 1829 में, ठीक है। और जब अंत हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्या बोलेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। अगर दोनों में से कोई बात पूछेगा आप दोनों बातों को बोल दीजिएगा। देखिए समझिए अगला प्रश्न, देखिए अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शारदा एक्ट का निर्माण किस पर रोक लगाने के लिए किया गया था। कहने के मतलब जो शारदा एक्ट का निर्माण हुआ, ठीक है, तो वो निर्माण के क्रम में जो है मतलब किस पर रोक लगाने का मतलब काज करना था। कि ए नंबर में क्या करा समझिए, तो ए में करा करती ए सती प्रथा पर, बी में क्या करा बाल विवाह पर, सी में क्या करा हंटर आयोग पर, और डी में क्या करा वर्धा आयोग पर। देखिए कहने का मतलब ना जैसे जो हुआ मतलब ए सती प्रथा का अंत, ठीक है, तो उस समय क्या किया गया, जो सती प्रथा के अंत के बाद क्या किया गया, किसका किया गया उत्पन्न मतलब तो शारदा एक्ट, ठीक है। मतलब शारदा एक्ट का संबंध हम लोग क्या बोलेंगे तो सती प्रथा, ठीक है। मतलब जो सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है, तो इसमें मुख्य भूमिका किसका है तो शारदा एक्ट का। आपको बातों को याद रखना है। देखिए समझिए आगे, देखिए अगर पूछेगा शारदा एक्ट पारित कब हुआ था, क्या बोलेंगे 1929 में, लागू कब हुआ 1930 में, ठीक है। अगर पारित के बाद बोलेगा मतलब कब बन गया तो 1929 में, आई लागू हुआ कब तो 1930 में। आपको दोनों बातों को नोट कर लेना है। देखिए समझिए आगे, अब 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। कहने के मतलब ना एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से कौन व्यक्ति फेमस है, उसका नाम क्या है, तो ए में करा भगवान बुद्ध, बी में करा भगवान महावीर, सी में करा अकबर, डी में करा बाबर। देखिए यहाँ पर टाइपिंग हुआ मिस्टेक, ठीक है। तो एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से फेमस व्यक्ति का नाम हम लोग क्या बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध। क्या बोलेंगे तो भगवान बुद्ध, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए आगे, देखिए अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या था। कहने के मतलब ना बौद्ध धर्म में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, तो जब भी बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम बोलेगा उसका नाम क्या बोलेंगे तो त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर है क्या बोलेंगे त्रिपिटक, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या बोलेंगे तो त्रिपिटक। देखिए समझिए आगे, अब क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगर पूछेगा कथी आपसे क्वेश्चन से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन किया था, आपको क्या बोलना है ए भगवान बुद्ध, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म के जो स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे भगवान बुद्ध, ठीक है। देखिए समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा यहाँ पे, तब पूछेगा तो इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम क्या है, एक नाम है तथागत, उसका नाम क्या है, उसके बाद शाक्य मुनि, उसके बाद नाम क्या है तो एशिया का प्रकाश पुंज, ठीक है। अगर आपको ये चारों नाम में से कोई भी नाम पूछेगा, सब नाम किसका है तो भगवान बुद्ध का पूछेगा। से इनके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम तो हम लोग क्या बोलेंगे सुदोधन, ठीक है। माता का नाम क्या बोलेंगे माया देवी, उसके बाद पुत्र का नाम क्या बोलेंगे राहुल। आप पूछेगा इसका घोड़ा का नाम क्या है तो कंटक। आपको क्या करना है, ये जो हम लिखवाए सातों बातों, आपको सातों बातों को नोट करना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। देखिए समझिए अगला प्रश्न, देखिए हम यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो रामायण में कुल कितने कांड हुए थे। करने के मतलब जो रामायण है, ठीक है, तो जब भी रामायण में कुल कांड के बात करेगा कितना हुआ था तो 8 गो, ठीक है 8 गो। देखिए समझिए, अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो महाभारत कुल कितने दिनों तक चला था। करने का मतलब जो महाभारत में हुआ युद्ध, ठीक है, तो युद्ध हुआ कितना दिन तक हम लोग क्या बोलेंगे ऑप्शन कति करा, ए में करा 11 दिन, बी में करा 12, सी में 18, डी में क्या करा 19, ठीक है। तब महाभारत का चला युद्ध कितना दिन हम लोग क्या बोलेंगे 18, क्या बोलेंगे 18, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा 11 नंबर क्वेश्चन, तो भारत के तोता के नाम से किस शासक को जाना जाता है। कहने के मतलब ना भारत के तोता के नाम से फेमस व्यक्ति का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है तो अमीर खुसरो। देखिए मतलब जब भी भारत के तोता के बात बोलेगा क्या बोलेंगे अमीर खुसरो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए आगे, अगर पूछेगा कथी, देखिए मतलब जो अमीर खुसरो था कथी था वो, तो उसको हिंदी और उर्दू का विद्वान, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी और उर्दू के विद्वान व्यक्ति का नाम है क्या बोलना है आपको अमीर खुसरो, ठीक है। इसे तबला गज़ल हिंदी भाषा सभी का विद्वान माना जाता है। कहने का मतलब ना जो अमीर खुसरो था, ठीक है, इसको तबला गज़ल हिंदी भाषा सबका क्या था विद्वान था। एक जन्म स्थान कहाँ हुआ था पटियाला, मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ पटियाला में, कहाँ पड़ता है यूपी में, ठीक है। ये मर गया कहाँ था क्या बोलेंगे दिल्ली में, ठीक है। जब भी एक मृत्यु की बात बोलेगा क्या बोलेंगे दिल्ली में, ठीक है।
ठीक है, आपको क्या करना है, चारों बातों को नोट कर लेना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो लंगर प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। मतलब लंगर प्रथा के जब भी प्रारंभ के बात बोले जाता है, कौन किया था इसका प्रारंभ, गुरु नानक। ठीक है, लंगर प्रथा का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, गुरु नानक। आपको बातों को याद करना है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। मतलब सिख धर्म के संस्थापक के नाम से कौन व्यक्ति के नाम हम लोग जानते हैं, उसका नाम क्या हम लोग देखिए, तो सिख धर्म की स्थापना कौन किया, क्या बोलेंगे, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। देखिए आगे समझिए, पूछेगा थी से मतलब गुरु नानक का प्रथम गुरु कौन था। मतलब सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन था, क्या बोलेंगे, गुरु नानक। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, क्या बोलेंगे, तलवंडी में 1660 में। कब वो 1660 में। आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट करना है। देखिए समझिए अगला प्रश्न। देखिए अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पंजाब के कहाँ, तो अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझ आएगा। देखिए अगर पूछेगा तो मतलब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर के गुम्बद में सोना लगवाया, कहने का मतलब ना स्वर्ण मंदिर का जो होता है गुम्बद, ठीक है, तो उसमें जो है ये सोना लगवाने का कार्य कौन किया, हम लोग क्या बोलेंगे उसका नाम, तो महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, मतलब पूछेगा स्वर्ण मंदिर में एक गुम्बद जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो लगा सोना, ठीक है, तो वो लगवाने का जाता है श्रेय किसको, तो क्या बोलेंगे हम लोग, महाराजा रंजीत सिंह। आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस धातु को खोजा गया। करने के मतलब ना सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सबसे पहले कौन धातु का हुआ खोज, हम लोग क्या बोलेंगे, तांबा। ठीक है, क्या बोलेंगे, तांबा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 9 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगला प्रश्न समझिए। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, अगर पूछेगा कि सबसे पहले औजार बनाया गया कुल्हाड़ी, करने का मतलब ना जो मतलब धातु हुआ खोज। ठीक है, तो धातु खोज होने के बाद सबसे पहले कौन सा बना औजार, हम लोग क्या बोलेंगे, कुल्हाड़ी। ठीक है, सबसे पहले जो है लोग किस जानवर को बनाया, पालतू, हम लोग क्या बोलेंगे, कुत्ता। ठीक है, अगर आपको दोनों में से कोई पूछेगा क्या बोलेंगे, अगर पालतू जानवर के बात बोलेगा तो कुत्ता, और सबसे पहले हुआ खोज किसका था, कुल्हाड़ी। ठीक है, दोनों बातों को आपको नोट कर लेना। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन सब भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया। ठीक है, मतलब जो मौलिक अधिकार, ठीक है, तो उसका जो वर्णन किया गया किसमें, तो भाग 3 में। क्या किया गया, तो भाग 3 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए आगे। देखिए यहाँ पे अगर आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसे भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया, कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार, ठीक है, तो इसको क्या किया गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा, से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था, क्या बोलेंगे, अमेरिका। ठीक है, इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, मतलब जब भी मौलिक अधिकार में कुछ सुधार करने का अधिकार किसको होता है, क्या बोलेंगे, संसद को। ठीक है, अब मूल संविधान में मतलब मूल संविधान में कितना है मौलिक अधिकार, क्या बोलेंगे, 7 को। ठीक है, अब वर्तमान में कितना है, 6। आपको चारों बातों को नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म 100% आएगा। देखिए अब 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए मतलब जब भी आपसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है, तो एक वर्णन के बाद बोलेगा तो इसका वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में। देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत का राजभाषा कौन सी है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के जो राजभाषा उसका नाम क्या क्या हम लोग बोलेंगे, हिंदी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, यहाँ का जो संविधान है, ठीक है, तो इस संविधान में कितना भाषा को मान्यता प्राप्त हम लोग क्या बोलेंगे, तो ए में करा 11 गो, बी में 12 गो, सी में करा 14 गो, डी में क्या करा 15 गो। देखिए मतलब भारतीय संविधान में कुल 12 क्या किया गया है, तो 12 भाषाओं का मान्यता प्राप्त। आपको क्या करना है, बातों को नोट करना है। ठीक है, देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अगर कथी पूछेगा पूर्व में कितना था भाषा था, क्या बोलेंगे 14 गो। ठीक है, अगर पूछेगा अनुसूची आठ में कितना है भाषा था, क्या बोलेंगे 22 गो। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा भारतीय संविधान में जो है कितना था भाषा, पहले तो बोलेंगे 8 गो, अभी कितना है तो 22 गो। आपको क्या करना है, दोनों बातों को याद करना है। देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया। ठीक है, जब भी संविधान के भाग के बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, भाग 17 में क्या हुआ है, तो राजभाषा किया गया वर्णन। ठीक है, तो जब भी राजभाषा के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो भाग 17। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो कथी कर रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करता है। कहने के मतलब जो उच्च न्यायालय के होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो उसका नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रपति को, ठीक है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को। देखिए समझिए आगे, देखिए अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, मतलब भारत में जब भी सहकारी आंदोलन के बात बोलेगा कब बोलेंगे, 1904, कब हुआ, 1904 में, अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, मतलब जो शेर शाह का मकबरा है कहाँ पे है, तो सासाराम में, कहाँ बोलेंगे, तो सासाराम, क्या बोलेंगे, तो सासाराम में, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछता है, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है। देखिए मतलब बल के जब भी सीजीएस मात्रा के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, डाइन, ठीक है। आज जो बल का होता है मात्रा क्या है, ऐसे सिंपल तो क्या बोलेंगे, न्यूटन, ठीक है। अगर ऐसी सिर्फ मात्रा का पूछेगा तो बोलेंगे न्यूटन, आज ऐसी लग गया सीरीज तो क्या बोलेंगे, डाइन, ठीक है। देखिए समझिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो द स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट इन, मतलब जो होता है ध्वनि, ठीक है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, क्या बोलेंगे, ठोस, ठीक है, ठोस, ठीक है, मतलब ध्वनि का चाल सबसे बेसी किसमें होता है, तो ठोस में, ठीक है, ठोस में। क्लियर है, आपको क्या करना है, सारी बातों को याद करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, तब लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि बचे दिनों में आप एमटीएस की तैयारी बिल्कुल अच्छा से कर पाए, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।